नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के हम वीडियो में समझेंगे कि आप कैसे खाद, बीज और कीटनाशक के दुकान के लिए कैसे आप लाइसेंस बनवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस कैसे बनवाएं और क्या खाद, बीज और कीटनाशक का जो लाइसेंस होता है वो एक ही में होता है कि अलग अलग होता है, और इसका पंजीकरण कैसे होता है, इसका वैलिडिटी कितना दिन का होता है और इससे लाभ क्या मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग इस बारे में समझेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जो खाद, बीज और कीटनाशक है वो कृषि क्षेत्र में एक मुख्य घटक है। इनकी आपूर्ति करने वाले दुकानों का संचालन सरकार कानूनी और जिम्मेदारी तरीके से करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस अनिवार्य किया जाता है। यह लाइसेंस न केवल व्यापार को ही वैध बनाता बल्कि किसानों के पास गुणवत्तापूर्वक जो सामान है, जो वस्तुएं हैं पहुंचाने में मदद करता है। अब हम इसके महत्व के बारे में समझते हैं कि आप जब ये लाइसेंस बनवाएंगे तो इसका क्या महत्व। तो इसका जो पहला महत्व है कानूनी मान्यता। दोस्तों, आपके पास जब कानूनी तौर पे किसी दुकान का लाइसेंस प्राप्त होता है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। सरकार भी आपको इस चीज़ को बेचने के लिए अनिवार्य कर देता है और आप बेखौफ आप हर चीज़ को बेच सकते हैं। और दूसरा, गुणवत्ता की गारंटी। गुणवत्ता की गारंटी कैसे हुई? जब आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आपके पास गुणवत्तापूर्वक बीज और अच्छी क्वालिटी का खाद, अच्छी क्वालिटी का जो दवाएं हैं आप बेचेंगे, जिससे जानवरों, जीव जंतुओं और मनुष्य को किसी प्रकार की हानि नहीं हो पाएगी। तीसरा है किसानों का भरोसा। आप जब लाइसेंस बनवा लेते हैं तो आप गुणवत्तापूर्ण बीज को बेचते हैं, अच्छे क्वालिटी के खाद को बेचते हैं और साथ ही साथ आप अच्छे क्वालिटी का जो कीटनाशक दवाएं हैं उसको बेचते हैं, जिससे किसान निसंकोच होकर उसको खरीदता है। अब बात करते हैं, क्या ये लाइसेंस एक ही में बन जाता है कि इसको अलग अलग बनवाना पड़ता है। तो दोस्तों, हम बता दें आपको, खाद, बीज और कीटनाशक दुकान के लिए लाइसेंस के लिए आपको सरकार द्वारा तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और साथ ही साथ यह प्रक्रियाएं 3 अलग अलग लाइसेंस के लिए होती हैं, लेकिन कुछ जो दस्तावेज है और प्रक्रियाएं हैं वो समान होती हैं। दोस्तों, खाद के लिए अलग लाइसेंस बनता है, बीज के लिए अलग लाइसेंस बनता है और इंसेक्टिसाइड या दवाओं के लिए एक अलग लाइसेंस बनता है। अब हम बात करते हैं कि आप खाद का लाइसेंस कैसे बनवाएंगे। तो खाद का लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर भारत सरकार का नियम कानून क्या है इस खाद की दुकान खोलने के लिए। तो दोस्तों, खाद के लाइसेंस को बनवाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्डर पारित किया था, जिसका नाम फर्टिलाइजर ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस ऑर्डर का शुरुआत सन 1985 के तहत यह प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। यह लाइसेंस खाद का उत्पादन, बिक्री और भंडारण वितरण को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं कि इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं रहनी चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताएं रहनी चाहिए। पहला योग्यता है आपके पास भंडारण और स्थान संबंधित योग्यता रहनी चाहिए। आपके पास भंडारण करने के लिए जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसको भंडारण करने के लिए जगह रहनी चाहिए। आपके पास स्थान बढ़िया रहना चाहिए, जिसका बाद में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें ये लगता है बाद में इसका एग्रीमेंट लगता है। और दूसरा है व्यापार पंजीकरण। आपके पास जीएसटी पंजीकरण और फर्म पंजीकरण होना चाहिए। फर्म पंजीकरण का मतलब हुआ कि जब आप दुकान खोल रहे हैं तो आपका जो जितना डाटा है, आपका जितना डाटा है, जैसे आप कितना एरिया में आपका दुकान है और कितना प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसका पूरा विवरण सरकार के पास रहना चाहिए, जिसे हम फर्म पंजीकरण के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा, न्यूनतम शिक्षा योग्यता। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं या आप केमिस्ट्री, आप रसायन विज्ञान या किसी भी कृषि संबंधित डिग्री रखे हैं तो आपको ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपके पास अनुभव रहना चाहिए, जिसके कारण आप ये लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। 5वां है सुरक्षा और पर्यावरणिक मानक। तो इसको हम लाइन वाइज समझते हैं। तो दोस्तों, खाद का जो पर्यावरणिक मानक है उससे बचाना। अगर आप खाद को अनुकूल वातावरण में नहीं रखेंगे तो खाद पिघल कर खराब भी हो सकता है। जैसे अगर आप यूरिया लेते हैं, यूरिया को अगर आप नमी वाले जगह पर रखते हैं तो गल जाता है।
तो आपको ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर उसके अनुकूल वातावरण हो। और दूसरा है बच्चों और जानवरों से सुरक्षा। ऐसे जगह पर रखेंगे कि जहाँ पर आपके बच्चे और जानवरों से दूर रहे, जिससे वो बाद में उन जीवों को, उन जंतुओं को इफेक्ट ना पहुंचाए। तीसरा है प्रदूषण या खतरनाक रसायनों से इन सभी प्रोडक्टों का बचाव। अगर आप प्रदूषण में अगर इसको रखते हैं तो बाद में खेत को इफेक्ट पहुंचाएगा, मानव जीवन को इफेक्ट पहुंचाएगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी रसायन से ये अगर एक्टिव हो गया तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो ये होता है इसका सुरक्षक एवं पर्यावरणिक मानक। अब हम छठवां बात करते हैं, जो स्थानीय कृषि जो विभाग है वहाँ पे आपको मंजूरी मिलना। अगर मंजूरी नहीं मिलेगा तो आपका लाइसेंस नहीं बनता। और छठवां जो है वो बैंक खाता आपके पास रहना चाहिए और वित्तीय स्थिति रहनी चाहिए। आपके पास पैसा रहना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, जिससे आप अच्छे प्रोडक्टों को खरीद कर आप किसानों तक ये प्रोडक्ट भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका पंजीकरण कैसे करते हैं। तो खाद का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के कृषि विभाग में जाकर वहाँ पर खाद के लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यह फॉर्म अपने कृषि विभाग से ले सकते हैं। और कुछ राज्य के ऐसे विभाग होते हैं जो अपने वेबसाइट बना कर रखते हैं और इस वेबसाइट पर अपना ये फॉर्म का लिंक एक्टिव रखते हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं। अब दूसरा स्थिति है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए। दूसरा आपके पास दुकान का एड्रेस प्रूफ रहना चाहिए कि आपका दुकान कितना मतलब स्क्वायर फीट में है, कितना उसमें स्टॉक को रखा जा सकता है और वो रेंट पे आप लिए हैं कि आपका निजी दुकान है। इस चीज़ का पूरा एक प्रूफ रहना चाहिए। और तीसरा आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। चौथा आपके पास ट्रेड लाइसेंस रहना चाहिए। दोस्तों ये ट्रेड लाइसेंस जो है ये कानूनी दस्तावेज होता है जो आपके व्यवसाय को एक निश्चित क्षेत्र में चलाने के लिए अनुमति देता है। इस ट्रेड को बनाने के लिए आप अपने स्थानीय निकाय पर बनवा सकते हैं। जैसे अगर इस लाइसेंस को नगर पालिका और नगर निगम जारी करती है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा डॉक्यूमेंट है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट रहना चाहिए। चौथा फीस पेमेंट जब आप ये टोटल प्रक्रिया करेंगे तो उसके बाद से आपको फीस पेमेंट करना रहेगा। हर राज्य का एक अलग अलग मतलब फीस होता है। आप जौन से राज्य के हैं उस राज्य का फीस जितना रहेगा उसको जमा करना पड़ेगा। जब आप फीस अपना पेमेंट कर देंगे तो फिर उसके बाद से पेमेंट करने के बाद वहाँ पे कृषि अधिकारी जाएंगे, आपके पूरे दुकान का जांच करेंगे कि अच्छे तरह से व्यवस्था प्रोडक्ट को रखने के लिए है कि नहीं है। और फिर उसके बाद से जब ये पूरी प्रक्रियाएं हो जाएंगी तो आपका अप्रूवल कर देंगे, आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। लाइसेंस का जो वैलिडिटी होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि बीज का जो आप लाइसेंस बनवाएंगे वो कैसे बनवाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने एक ऑर्डर को लागू किया था। 1983 में सीड कंट्रोल ऑर्डर को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली बीज प्रदान करना और साथ ही साथ उन बीजों को जो विदेश से लाया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की रोग जैसे सीड बॉर्न डिजीज होता है और भी रोग रहते हैं जो भारत देश में आके वो फैलने लगते हैं, इन चीज़ को बचाने का मुख्य उद्देश्य इस ऑर्डर का था और अभी भी ये ऑर्डर का चलता है। दोस्तों खाद, बीज और इंसेक्टिसाइड का जब आप लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं तो आपका मिनिमम आयु जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर रहेंगे तभी आप इसका लाइसेंस बनवा सकते हैं। साथ में आपका ये योग्यताएं होनी चाहिए जो अभी पीछे मैंने बताया है। अब हम बताते हैं कि कैसे आपको बीज का अगर लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड रहना जरूरी है जिससे आपके पहचान के बारे में इंगित करता है। दूसरा व्यवसाय पंजीकरण, जैसे कि आपको मैंने बताया था फर्म पंजीकरण में आपको आपका पूरा दुकान का डाटा सरकार के पास रहता है, तो यही प्रक्रिया इसमें की जाती है। सेम प्रक्रिया है लेकिन इसमें 2-3 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बीज के लाइसेंस के लिए ही प्रमाणित की जाती हैं। तो दूसरा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म रहना चाहिए। कुछ राज्यों में जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि
कि विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन वेबसाइट पर भी ये अपने फॉर्म को चढ़ा देते हैं। कुछ राज्यों में अपने राज्य के कृषि विभाग पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। चौथा है पता प्रमाण पत्र। पता प्रमाण पत्र का मतलब कि आपका गोदाम कौन से जगह पर है, किस गांव में है, किस क्षेत्र में है, कितने स्क्वायर फीट में ज़मीन है और उस ज़मीन पर इस गोदाम को बनाया गया है, कितनी उसकी क्षमता है। इस सभी चीज़ का ब्यौरा पता प्रमाण पत्र में रहेगा। इसको बनवाने के लिए आप उस गांव के उपस्थित लेखपाल से बनवा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट में आपका भूमि का दस्तावेज रहना चाहिए। अगर अपने ही खास जमीन पर अगर दुकान खोलकर बनवा रहे हैं तो उस दुकान का कागज रहना चाहिए और कागज के साथ उस पर मालिकाना हक का एक कागज भी रहना। अब छठवां के बारे में छठवां की बात करें तो इसमें जो बीज है, जो सीड है, उसकी आप सूची बनाएंगे कि आप क्या क्या उसमें कौन से सीड को बेचना चाहते हैं। क्या आप गेहूं की, धान की, वेजिटेबल्स क्रॉप जैसे सब्जियों की क्रॉप्स और चारा वाली फसलों की बीज आप बेचेंगे, हाइब्रिड बीज बेचेंगे। इसका पूरा विवरण आपको एक बीज सूची दी जाएगी, उस पर आपको टिक लगाना रहेगा। अब आइए सातवां के बारे में बात करते हैं कि सातवां जो डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सातवां आपके पास स्वीकृत पत्र रहना चाहिए। किसी कंपनी से, किस कंपनी से आप सीड लेंगे उसके बारे में पूरा आपके पास ब्यौरा रहना चाहिए और उस ब्यौरा में ये भी रहना चाहिए कि ये कंपनी से मैं सीड लेता हूँ, क्या ये कंपनी हाइब्रिड बीज और ताज़े बीज को ही बनाता है कि अन्य सब बीज का जो प्रोडक्शन होता है उसको लाकर वो बेच देता है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन में सेम ही जैसे अभी आपने खाद के लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया, वैसे ही आपको बीज के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म आप दो जगहों से ले सकते हैं, एक ऑनलाइन अगर आपके राज्य की सरकार ने अपडेट किया है और दूसरा है आप जाकर अपने राज्य के कृषि विभाग पर ले सकते हैं। कृषि विभाग पर फॉर्म लेने के बाद भरेंगे, वहाँ के अधिकारी को आप फॉर्म जमा करेंगे। उसके साथ आप निम्नलिखित जो आपको अभी मैंने बताया है उस डॉक्यूमेंट को आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद से वहाँ के अधिकारी आपके दुकान का जांच करेंगे। जांच करने के बाद से उसको आपके कागज़ को रिन्यूअल कर देंगे। रिन्यूअल करने के बाद से 30 से 35 दिन में आपका लाइसेंस बनकर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इंसेक्टिसाइड का आप लाइसेंस कैसे बनवाएंगे। तो इंसेक्टिसाइड लाइसेंस बनवाने के लिए इसका भी एक एक्ट लागू किया गया है। कृषि में जो दवाएं जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और बैक्टीरियोसाइड, ऐसी सभी दवाएं जो पेड़ के पौधे को के कीट और रोग से मुक्त करते हैं, ऐसे दवाओं को बेचने के लिए सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के तहत आप पौधों के दवाओं का लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये अधिनियम जो है वो कीटनाशक अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसका 1968 में बनाया गया था। इसके तहत आप बनाए गए नियमों के कारण आप अपने दुकान को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इसका जो दस्तावेज है आप क्या क्या जमा करेंगे तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। इस दस्तावेज में हम बता दें कि जैसे आपने खाद और बीज के लिए अप्लाई किया, सेम वही कंडीशन आपको कीटनाशकों के लिए और दवाओं के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इसमें 2-3 ऐसी दस्तावेज है जो खाद और बीज के लाइसेंस से अलग बनाती है। तो हम बता दें कि आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कीटनाशक में इन दवाओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार की दस्तावेज आवश्यकता अधिक पड़ती है। पहला फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, क्योंकि ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिससे आग लगने की चांस होती है। अगर फायर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको ये लाइसेंस बनवाने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, दवा कंपनियों से एग्रीमेंट। आप जिस कंपनी से दवा ले रहे हैं उस कंपनी का एग्रीमेंट रहना चाहिए और साथ ही साथ आप ये सभी डॉक्यूमेंट को लगाएंगे। लगाने के बाद से जैसे खाद में कर्मचारी आकर आपके गोदाम का जांच किए, जैसे बीज के लाइसेंस के लिए अधिकारी आपके दुकान पर आए और आपके गोदाम को जांच किए कि वहाँ की जो स्थिति है सही है कि नहीं है, वैसे ही कृषि दवाओं का आप लाइसेंस बनवाते समय ये प्रक्रियाएं करेंगे। तो इस प्रक्रिया द्वारा अपना खाद और बीज और इंसेक्टिसाइड का आप लाइसेंस बनवा सकते हैं।
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये कृषि संबंधित चीज़ों के लिए बनवाना चाहते हैं तो ऐसे बनवा सकेंगे और उनको आसानी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए।